2 मिनट में कोई खातून जो है वो फौत हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। वैक्सीन को टाइमली 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगा देंगे तो उससे बचा जा सकता है। इस वैक्सीन को जो कि अवेल करने के लिए क्या तरीक़ेकार है? ये सरकारी सतह पे बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाएगी। इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि हम 2030 तक जो है सर्वाइकल एलिमिनेशन में कामयाब हो जाएं। HPV वैक्सीन जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटजी दी थी। इस साल EPI ने मुख्तलिफ अपने पार्टनर्स के साथ मिलके गवर्नमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की है। 2006 से लेके ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में, इवन अमीर जो मुसलमान मुल्क हैं सब में दी जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है उसमें इजाफा हो रहा है और हर 2 मिनट में सर्वाइकल कैंसर के जो पेशेंट हैं वो सामने आ रहे हैं और ये कैंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये वैक्सीन जो है वो लॉन्च करवाई जा रही है और पाकिस्तान की जो हेल्थ जो कि पॉपुलेशन की जो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट है उनके अलायंस के साथ, तो ये क्या पैगाम देना चाहती हैं, सर्वाइकल कैंसर क्या है और उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या है और इससे बचाव का तरीका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपने बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक हमारा इशू बनता जा रहा है और हर 2 मिनट में कोई खातून जो है वो फौत हो रही है सर्वाइकल कैंसर से। तो इसमें जो सबसे 3 हमने वेज होते हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। एक उसमें से वैक्सीन है। अगर हम वैक्सीन को टाइमली 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगा देंगे तो उससे बचा जा सकता है। उसके बाद स्क्रीनिंग का प्रोसेस है कि वो गाहे बगाहे जो है वो अपने स्क्रीनिंग के टेस्ट करवाती रहें ताकि उन पे टाइमली पता चल सके कि क्या उनके कोई लोकल एरिया में कोई चेंज आ रही है जिससे कैंसर हो सकता है और टाइमली डायग्नोज हो जाए। और तीसरा ये है कि टाइमली जब डायग्नोसिस हो जाएगी तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी टाइमली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 वेज हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। अच्छा मैडम, आपने यहाँ पर जो कि मीडिया ब्रीफिंग HPV जो है वो यहाँ पे एक बहुत अच्छी हमारी आपने अवेयरनेस मैसेज दिया, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कि HPV क्या है और ये ख़वातीन के लिए कितनी डेंजरस है? जी, HPV से बनता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस का नाम है जो कि सर्वाइकल कैंसर के साथ और कैंसर का भी सबब बनता है। 200 से ज़्यादा इसकी टाइप है लेकिन जो उसमें से 16 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और जो वैक्सीन है ये 16 और 18 को कवर करेगी। मतलब इसमें एफिकेसी जो है वो 87% होगी जो कवर करेगी कैंसर को किससे बचाव के लिए। जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कॉज जो है उसके होने का सबब जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे ये कैंसर बनता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वैक्सीन को जो कि अवेल करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, कहाँ से ये मिलेगी और क्या ये प्राइवेट तरीके से मिलेगी या सरकारी सतह पर ये मिलेगी? जी, ये सरकारी सतह पे बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाएगी 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक कैंपेन के थ्रू। और पूरी जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी हैं, जो हमारे मराकज़े सेहत हैं, जैसे हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, मरियम नवाज़ क्लिनिक्स हैं, मरियम नवाज़ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। और एक हमारी वैक्सीनेटर के थ्रू जो आउटरीच में जाती है हमारी टीमें, जो कम्युनिटी में जाती हैं, घर घर जाके वो सर्विसेज देती हैं, उनके पास ये वैक्सीन होगी। और स्कूल में जाके वो सेशन करेंगे। एक वो जहाँ पे स्कूल में बच्चियाँ होंगी वहाँ पे सेशन करेंगे और एक आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स को कवर करेंगे कम्युनिटी में जाके। तो मुझे ये बताएं कि ये 9 से 14 साल की बच्चियों की जो कम उम्र की बच्चियाँ हैं उनमें ये कैंसर किस हद तक जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, जो हमने डाटा देखा भी है तो जैसे 2021-22 में केसेस थे तो उनमें 22 और 23 में इजाफा हुआ। इस तरह से जो है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरे ममालिक 150 ममालिक में पहले ही दी जा रही है। क्योंकि कैंसर आपको पता है बड़ा मौजी मर्ज़ है और इससे बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। तो अगर हम एक भी जान बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो समझें कि हमने इंसानियत बचाई। तो
ये क्योंकि बहुत फर्टिलिटी रेट है इसका और बहुत ज़्यादा अमवात इससे वाक़या हो जाती हैं अगर कैंसर हो जाए और वो टाइमली वहाँ डायग्नोसिस भी ना हो। जैसे मैंने बताया कि एक वैक्सीन है उसका ज़रिया, और एक आपने रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी है। तीसरा आपने टाइमली डायग्नोसिस स्क्रीनिंग के थ्रू हो जाएगी तो टाइमली ट्रीटमेंट जब शुरू होगी तो हम इन 3 रस्तों के से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है कि हम 2030 तक जो है सर्वाइकल एलिमिनेशन में कामयाब हो जाएं, और उसमें एक ज़रिया ये कि वैक्सीन के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें अपनी बच्चियों को, ताकि बाद में आने वाली ज़िंदगी में जो है उनको ये कैंसर ना हो सके। अच्छा, आपका जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कितना साइंस है, क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी हेल्थ के अदारे हैं, क्या वो आपको परमिशन करते हैं कि आप ये वैक्सीन जो है वो गली मोहल्लों में जाके घर घर में जाकर मुहैया करें? ये आपने अच्छा सवाल किया। ये कोई भी जो वैक्सीन आती है वो एक दिन में नहीं आती, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत और उसके ऊपर बहुत रिसर्च और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मीटिंग डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद जो है ये वैक्सीन आती है। ये एक दिन में नहीं आती। यूँ समझें कि 2013 से इसके ऊपर काम हो रहा है। 2013 से इसके ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, हाउ मैनी कंट्रीज़ जो जिसमें ये अभी तक जो ये वैक्सीन जो है वो लॉन्च करवा देगी, उनको मतलब मुहैया कर दी, प्रोवाइडिंग कर देगी? जी, उनमें से बहुत से हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं और 150 टोटल हैं, जिसमें सऊदी अरब में दी जा रही, मालदीव में दी जा रही है, इंडोनेशिया में, इसके अलावा बांग्लादेश में। तो ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पहले से ही दी जा रही है। ठीक है। पाकिस्तान में इंशाल्लाह अब लॉन्च होगी। ये हर शहर, हर गली, नगर, कुचे डगर, सब जगहों पे ये मिलेगी? जी, सब जगह मिलेगी। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इसको आप प्राइवेट जाके जो कि इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसकी मैक्सिमम प्राइस कितनी होगी? नहीं, ये वाली मुफ्त है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, ये बिल्कुल मुफ्त। ये अच्छा, ये ऑफर, ये फ़ायदा कब तक है ये भी बताएं ना, ताकि अगर ये इसे अवेल नहीं करते अपॉर्चुनिटी को तो उसके बाद फिर ये पछताएंगे लोग। नहीं, ये 9 से 14 साल की उम्र में पहले हम कैंपेन के थ्रू देंगे, उसके बाद रूटीन EPI का एक प्रोग्राम है पूरा जो 12 बीमारियों के खिलाफ टीके, हिफाजती टीका जात का कोर्स करवाता है, उसी में ये शामिल हो जाएगी। और फिर जो बच्ची 9 साल की उम्र को रीच कर रही होगी उसको फिर हम हिफाजती टीका लगाएंगे और वो मुफ्त होगा। हेल्पलाइन क्या है? अगर किसी बच्ची को कोई अफेक्टेड है तो इसकी हेल्पलाइन क्या है, कैसे वो आपसे रब्ता कर? जी बिल्कुल, फेडरल की 1166 है और जो हमारी प्रोविंस की है वो 1033 है। ठीक है। इस हेल्पलाइन पे अगर कॉल करें तो आप उनको ये वैक्सीन मुहैया कर देंगे? ये कोई भी इशू हो रिगार्डिंग इस कैंपेन के तो वो कॉल करके वहाँ से एड्रेस हो जाएगा वो इशू। तो HPV की अवेयरनेस के हवाले से आज हमारा एक प्रोग्राम हुआ है, तो ये आखिर है क्या और इसको पाकिस्तान में लाने का पर्पस क्या है? शुक्रिया बेटा, एक तो आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया, उसके लिए बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे पिछले 30 सालों से इस कैंसर से, इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि हमारी हर रोज़ 14-15 ख़वातीन में ये नया डायग्नोज होता है और 9 ख़वातीन की जान जाती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब मतलब कि इस कैंसर की वजह से पाकिस्तान में 9 ख़वातीन की जान जाती है और रोज़ाना, और पूरी दुनिया में कितनी ख़वातीन मिनट्स के अंदर मर रही हैं? ये हर मिनट में एक खातून का डायग्नोज होता है नया केस, और हर 2 मिनट में एक खातून की जान जाती है। इतनी ख़तरनाक बीमारी, इतनी ख़तरनाक बीमारी है और कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। अब बात ये है कि कैंसर जब हम सोचते हैं तो हमें समझ आती है कि कैंसर के बराबर है मौत, लेकिन ये कैंसर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसकी चंद खुसूसियात हैं। एक तो ये कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसका हमें पता है कि 100% ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। जो आप आजकल वैक्सीनेशन के बैनर्स वगैरह पे पढ़ रहे हो HPV, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स है बेसिकली रहम के मुंह का निचला हिस्सा। अब हर खातून जिसकी शादी होगी या जिसके बच्चे हैं उसका रिस्क है, जैसे हर खातून का छाती के कैंसर का रिस्क है। लेकिन इस कैंसर की खसूसियत ये, एक तो ये कि हम इसको वैक्सीन दें तो
रुक सकता है, होगा ही नहीं इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि ये कैंसर बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो अगर हम अपनी शादीशुदा बच्चियां जो हैं 35 से 45 साल की, उनके कम अज़ कम 10 साल में 2 मुआयने करें अंदरूनी, तो अगर गड़बड़ शुरू होगी हम उसी वक्त इसको पिक कर सकते हैं। कैंसर बनने से पहले इलाज हो सकता है। और आखिरी चीज़ है कि अगर कैंसर बन ही गया तो अगर पहली स्टेज है तो आप समझें कि 10 में से 8 ख़वातीन बिल्कुल सही सलामत ज़िंदगी गुजारेंगी अपने घरों में, जबकि हमारी 80% से ज़्यादा ख़वातीन आती स्टेज 3 या 4 में है, जिसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, दुनिया में कहीं चले जाएं, कैंसर का इलाज नहीं है। सो HPV वैक्सीन जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। WHO ने ग्लोबल स्ट्रेटजी दी थी कि आप हर मुल्क ने जो उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, हमने भी, कि भाई बच्चियों को वैक्सीन लगवाई जाए। अब इस साल EPI ने मुख्तलिफ अपने पार्टनर्स के साथ मिलके गवर्नमेंट ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की है। अब ये 15 से 27 सितंबर तक 9 से 14 साल की बच्चियों में लगेगी और फिर 28 सितंबर से आगे 9 साल की बच्चियों में रेगुलर, जैसे आपके EPI का प्रोग्राम चलता है। सबसे अहम चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसमें कि ये वैक्सीन नई नहीं है, ये 19 साल से अप्रूव्ड है। 600 मिलियन डोजेज इसकी दी जा चुकी हैं। 150 से ज़ायद मुल्क, हमारा मुल्क जो है वो 151 कंट्री है और अब ओमान में भी ये इस साल आ रही है। तो बेशतर मुल्कों में दी जा रही है। बच्चियों में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और दिस इज़ अ वैक्सीन विच इज़ 100% इफ़ेक्टिव। सो कोई शक शुबा अपने जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। EPI के सेंटर्स पे, स्कूल्स में, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं, उनमें आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि एक सदका जारिया के तौर के ऊपर इस पैगाम को आम करें, ताकि हमारी बच्चियां जब बड़ी हों तो वो इस मूजी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई कौन सी वैक्सीन है, कहाँ से आई है, कौन इसको इजाद करने वाला, ये तो अंग्रेज़ की प्रोडक्ट है। अंग्रेज़ तो पहले जो है हमारे बच्चों के जहनो गुमान के ऊपर जो है वो अपना शिकंजा डालना चाहता है। तो बताइएगा उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? बेटा देखो, एक आम तौर पे आप जो बात कह रहे हो ना, ये खदशा हर एक के जहन में आता है, लेकिन आप ये देखो कि मेजॉरिटी दवाइयाँ और जो नई इस तरह की इन्वेंशंस होती हैं वो पहले हम जैसे मुल्कों के लोगों पे इस्तेमाल होती हैं, गरीब जो हैं या लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। जब वो चेक हो जाती हैं फिर वो यूरोप या अमेरिका में जाती हैं। सबसे बड़ी सनद इस वैक्सीन की ये है कि 2006 से लेके ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, कनाडा में, इवन अमीर जो मुसलमान मुल्क हैं सब में दी जा रही है। ठीक है। और इसकी सेफ्टी की प्रोफाइल रिकॉर्ड्स पे मौजूद है। सो इसमें बिल्कुल मेरी अपने अवाम से, अपने बहन भाइयों से ये दरख्वास्त है कि जो आपकी अपनी बच्चियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ, घरों में काम करने वाली हैं, आपके पीछे गाँव में अजीज़ रिश्तेदार हैं, जिससे मिलें उनको ये बताएं कि ये वैक्सीन सेफ़ है, इंतहाई मौसर है और हमारी बच्चियों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि आप इस वक्त अलायंस कर रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान के, और उसमें आप जो कि फेडरल लेवल पर भी और सूबाई लेवल पर भी जो है आप उसमें कर रही हैं, उनके साथ आपका अलायंस है और उनकी कंट्रीब्यूशन भी आपके साथ है। तो ये बताएं, पाकिस्तान में तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, जो कि ऐसी वैक्सीन्स हैं जो पहले ही प्रोवाइडिंग नहीं है हॉस्पिटल्स के अंदर। आप लोग कितना इंश्योर करेंगे कि हम इसको हर जो कि छोटे से छोटे कस्बे तक, हर छोटे से छोटे गाँव तक इसको पहुँचाने में आप कितना इसमें जो कोशिश करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि यकीनन पहुँचे? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक ऐसा खदशा भी है जो हम सब के ज़हनों में है। जो गावी है, जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स का और इम्यूनाइजेशन का, अभी तो ये उन्होंने हमें सप्लाई की है, ठीक है। और उम्मीद है कि अगले 5 साल तक उनकी सप्लाई कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन से, 1 साल की तो उन्होंने फ्री दे दी, आ गई है हमारे पास। अगले 3-4 सालों के लिए गवर्नमेंट के कुछ कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी, उसके बाद हमें अपने पाँव पे खड़े होना है। और देखो, हर चीज़ की कीमत है। अगर हम अपनी बच्चियों की जान बचाना चाहते हैं, और पाकिस्तान के आप ये सोचें कि जो खर्च है जो कैंसर पे हो रहा है उसको बचाना चाहते हैं और माँओं की और ख़ानदानों की तकलीफ़ को बचाना चाहते हैं, तो हमें इसको अपने नेशनल प्रोग्राम में डाल के इसके लिए पैसे मुख्तस करने होंगे। और
अल्लाह के फजलो करम से इस प्लेटफॉर्म पे जिस पे अभी ये वैक्सीन आ रही, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी एक सस्टेनेबल फॉर्म बन जाए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने लग जाए, ताकि जो टैक्स और ड्यूटीज़ हम देते हैं उससे बचत हो जाए। सो इस चीज़ का हम सबको ख्याल है, और सब इंशाल्लाह इसके बारे में जो कुछ कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। What do you say about the HPV and cervical cancer? So, with the HPV vaccine, we have a vaccine that is safe and effective and efficient at preventing cervical cancer. We don't have many vaccines that prevent cancer in the world. What is the contribution of the JPEGO in this vaccine? Okay, so Japago has been one of the partners advocating for more than 5 years in Pakistan that this vaccine is needed to help prevent cervical cancer, because cervical cancer in women is the number 2 cancer killer of women in reproductive age in this country. So we have been an advocate. We support the government, WHO, UNICEF in helping to get ready for the introduction of this new vaccine. Okay. And what do you are the last message to public of Pakistan, and what is your opinion about this vaccine? So this vaccine has been used in 150 countries. It has been given to 600 million girls in the world already. So we know it is safe. So if you are the parent or the friend or relative of a girl aged 9 to 14, this September is your chance to help her get one shot to prevent cervical cancer. Some people feel that maybe that is the dangerous for our life. What do you say about this? So this vaccine that Pakistan has chosen has been thoroughly tested by the World Health Organization. It has been shown to be very safe. It has almost zero side effects, maybe a little bit of pain at the injection site, but it is known to be a very safe vaccine and has been used in 150 countries already, has been given to many millions of girls already with no side effects. Okay. In the world, how many people affected cervical cancer? So maybe 600,000 women over the years. Okay. But we have seen countries that use this HPV vaccine have seen their rates of cervical cancer go down to almost zero. Next year, Australia has been using this vaccine for 20 years. Next year, Australia will be certified to be free of cervical cancer through vaccination and screening. Okay. Thank you.